नमस्कार दोस्तों, शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिस शब्द का अर्थ है नवरातें। इन नवरात्रों में और 10 दिन के दौरान शक्ति देवी की 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। माँ दुर्गा 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या, चारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्णतः ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आसमान के नीचे वर्षा और धूप के भयंकर कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्ष केवल जमीन पे टूटे गिरे हुए बेलपत्र खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को खाना भी त्याग दिया और कई हजार वर्षों तक वे निर्जल निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उन्हें एक नाम अपर्णा भी पड़ा। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर बहुत ही दुर्बल और क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ा। उनकी इस तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी देवता ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्म जी ने आकाशवाणी द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठिन तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरक्त होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। और इस तरह माँ ब्रह्मचारिणी ने अपनी तपस्या समाप्त की। माँ ब्रह्मचारिणी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने कर्तव्य मार्ग पर अटल रहना चाहिए। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति होती है। तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों में वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता है। माता ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्व सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि: सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ जगह पर चौकी रखकर माता का पूजन करें। उन्हें फूल, अक्षत, चंदन, फल, रोली, लौंग और पान सुपारी भी अर्पित करने की मान्यता है। प्रसाद में उन्हें शक्कर से बनी वस्तु चढ़ाई जाती है। आपके पास कुछ बनाने का समय ना हो तो आप नारियल मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। तो ये थी माँ ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा और पूजा विधि। जय माँ ब्रह्मचारिणी।